So now I can say that 90% syllabus is now completed, and now we have to start the last unit number 6. Okay, today I just want to introduce few topics and then we'll stop, not going in detail, but I just want to complete the prerequisites that we need as far as your complex variable unit is concerned. So this is the last unit, and under this unit there are two chapters. One is complex differentiation and second is complex integration, and there is one more topic which is conformal mapping. So टॉपिक से भी आप इमेजिन कर सकते हो कि ये लेंदी पार्ट है. इट्स नॉट लाइक दैट कि आज स्टार्ट किया और विद इन 1 वीक वी कैन कंप्लीट दिस. ओके, इट टेक्स टाइम, बट इज अप टू मी दैट हाउ आई हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक. ओके, डोंट वरी, आपको कहीं भी कोई भी इशू नहीं आएगा. ओके, प्रॉपर ही कंप्लीट होगा. ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट द बेसिक पार्ट दैट वी नीड एज फार एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कंसर्न. ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक था ये आपको अभी आई थिंक M1 M2 में नहीं था, है ना. तो ये डायरेक्टली आपने आई थिंक 11th-12th में लर्न किया होगा कहीं पे, है ना. तो एक गैप आ रहा है. ओके, ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स का आपको गैप मिल रहा है. सो दैट्स व्हाई आई नीड टू रिपीट फ्यू टॉपिक्स. ठीक है, सो फर्स्ट इज व्हाट, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. आई थिंक यू मस्ट अवेयर अबाउट दिस, है ना. एनी कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by small z and it is written as x plus iy. Okay, where this x is called as bolo real part, this x is called as real part and this y is called as imaginary part. मैं ज़्यादा इन डिटेल में आपको नहीं यहाँ पे लिख के दिया है, but remember a term which is free from I is called as a real part and a term which is the coefficient of I का coefficient I इमेजिनरी पार्ट में इंक्लूड नहीं करना है. जनरली आपको अगर मैं इमेजिनरी पार्ट पूछता हूँ तो आप आंसर देते हो I का जो कोएफिशिएंट है दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट, दैट इज y. सो हियर y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, करेक्ट, एंड हियर x इज द रियल पार्ट ऑफ z. सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, नेक्स्ट, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये फर्स्ट फॉर्म है दैट दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है, so this is called as Cartesian form, and there are two more form. Okay, one is polar form and third is exponential form. Okay, polar form में क्या करना है, बस आपको r and थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कैसे करनी है, नीचे आने वाला है वो पार्ट. जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r and थीटा, then this same complex number x plus iy can be written as this same complex number x plus iy can be written as r in bracket cos theta plus I sin theta. Okay, and एक रिजल्ट आपको पता ही है कि cos theta plus I sin theta is basically e raised to I theta. So when you replace this term cos theta plus I sin theta by e raised to I theta, you will get the exponential form. Okay, या simply आप बोल सकते हो x and y में जो आता है we call it as Cartesian form, r and theta में जो आता है we call it as polar form. ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस टाइम पे और इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि क्या इनका यूज है. नेक्स्ट इज व्हाट, द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और द आर्गुमेंट ऑफ modulus of the complex number, correct, यही वर्ड है. So it is generally it is denoted by mod of z. ठीक है, and and which is also denoted by r. So these are the standard notations when we want to denote a modulus of the complex number. So mod z से denote करो या r से denote करो, generally ये notation follow होता है. r always stands for modulus of the complex number. That value is equal to under root of real part का square प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ओके, और आपको पता भी होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मॉड्यूलस होता है दैट मॉड्यूलस एक्चुअली गिव्स यू, इफ दिस इज माय कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. सो ये जो भी डिस्टेंस है दैट इज योर मॉड्यूलस. सो दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नेक्स्ट इज आर्गुमेंट और द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और आई कैन से थीटा. वही इस सेकंड डेफिनेशन में r कैसे कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, थीटा कैसे कैलकुलेट करना है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो दिस थीटा इज जनरली कॉल्ड एज आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और आई कैन से दिस इज एक्चुअली द एंगल मेड बाय द गिवन वेक्टर. ओके, रेडियस वेक्टर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो ये जो भी एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट एंगल वी जनरली कॉल्ड एज थीटा. ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज tan इनवर्स ऑफ imaginary part upon real part. So tan inverse of y upon x, this is the definition of argument or amplitude of complex number, and these are just the notation amp of z or argument of
जेड, ठीक है। नाउ दिस इज टोटली न्यू पार्ट फॉर यू, ओके। आई थिंक ये आपके 12th में शायद नहीं था, मुझे इतना परफेक्ट नहीं पता, ओके। सो अभी भी इस टॉपिक में इतना कुछ यूज नहीं होने वाला, बट जस्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस द लॉगरिथम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. So logarithm of the complex number is actually log z, or I can say log of x plus iy. Okay, this is also written as log of x plus iy, and it is equal to log r. R आपको पता ही है मॉडुलस, तो कंसिडर log r. ये रियल नंबर का log है, क्योंकि r रियल नंबर होता है, r आपका रियल नंबर होता है, तो log r प्लस i टाइम्स थीटा प्लस 2n पाई के जनरल लॉगरिथम में ये 2n पाई प्लस आपको ऐड करना है, ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ log z. लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी क्या आने वाला है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है. उसमें रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट होता है log r, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है थीटा, यानी इफ यू वांट जनरल देन जस्ट थीटा प्लस 2n पाई, यानी क्या होता है इंटीजर, ठीक है. दैट इज इफ आई रिप्लेस द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा, यू विल गेट log of अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बिकम रियल पार्ट प्लस i टाइम्स tan इनवर्स ऑफ y by x प्लस 2n पाई बिकम इमेजिनरी पार्ट, ठीक है. So this is called a general logarithm because if here I consider the theta plus 2n pi angle, and if you want to calculate the principal logarithm, generally आप ये use करते हो practical calculation में. If you want to calculate the principal logarithm, just put n equal to 0, remaining things are same. So log r real part and theta is the imaginary part, that is log of under root of x square plus y square plus I times tan inverse of y upon x, correct. ये था, that is all about the prerequisites, ठीक है. इन डाउट, इतना कुछ इन डिटेल में नहीं चाहिए मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए ज़्यादा कुछ मतलब हर एक क्वाड्रेंट में एंगल कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ओके. और टू कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, ओके, नॉट इमीडिएटली. तो इसलिए कुछ ज़्यादा इन डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें जाना है, ठीक है. एंड नाउ सो एक्चुअल सिलेबस आपका आप एज्यूम करो यहाँ से स्टार्ट होगा. सो फर्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. अभी तक आपको रियल का फंक्शन पता है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये रियल फंक्शन होता है, लाइक से y इक्वल टू साइन एक्स, लाइक से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. बट अगर इसके जगह पे मैं ऐसे कुछ लिख लेता हूँ, w इज इक्वल टू से एक्स वाई प्लस आई टाइम्स tan इनवर्स ऑफ y बाय x, देन इट बिकम अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसमें यहाँ पे जो आपके अभी रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट आने वाला है वो फंक्शन आ रहे हैं. प्रीवियसली इन केस ऑफ रियल पार्ट यू विल हैव अ नंबर, इन केस ऑफ इमेजिनरी पार्ट यू विल हैव अ नंबर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और द कोएफिशिएंट्स आर फ्रॉम रियल, है ना. यहाँ पे जो एक्स एंड वाई आपके थे ना, ये जो एक्स एंड वाई थे, दिस एक्स एंड वाई बेसिकली बिलोंग्स टू रियल नंबर, and in this case those real part and imaginary part are actually the function. When it's a function we call it as complex function, simply it is called as complex function. So complex variable, or I can say complex function w of the complex variable z, है ना, is denoted by this is the notation for now the complex function. जैसे आप बोलते हो ना y equal to f of x, जैसे आप बोलते हो ना y equal to f of x, वैसे complex में क्या बोलना है, w equal to f of z, okay. This is your complex function, w equal to f of z. And how you define this, यहाँ पे रियल पार्ट में u नहीं आने वाला, सॉरी यहाँ पे रियल नंबर नहीं आने वाला, यहाँ पे एक फंक्शन आने वाला है. सो सम u ऑफ एक्स वाई प्लस आई टाइम्स सम v ऑफ एक्स वाई. सो नाउ दिस नोटेशंस आर फिक्स. यही नोटेशन आपको टिल द एंड याद रखना है. कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो रियल पार्ट होता है दैट रियल पार्ट इज योर u. कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो इमेजिनरी पार्ट होता है दैट इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड एज v. दिस आर द स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है. So now the first topic which I want to introduce today is analytic function. इतना लेके फिर हम स्टॉप करते हैं, ठीक है. एनालिटिक फंक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ओके. एनालिटिक फंक्शन मीन्स दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, सिंपली. A function is said to be analytic if it is differentiable. But more precisely, how you define this analytic function? A function f of z, okay, is said to be analytic at z equal to z naught, at z equal to z naught if it is defined, पहले तो वो डिफाइन होना चाहिए, and has a derivative, इसलिए मैंने हाईलाइट किया. if it is defined and has derivative at every point in some neighborhood of z. तो बेसिकली क्या है, अगर आपको ये बोलना है कि ये f of z z नॉट पॉइंट पे एनालिटिक है, इसका मतलब क्या है कि z नॉट पॉइंट पे एक नेबरहुड ड्रॉ करो, और उस नेबरहुड में आपका f of z क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, या सिंपली इट इज डिफरेंशिएबल इन द स्मॉल नेबरहुड ऑफ z नॉट, और सिंपली इट इज जस्ट द डिफरेंशिएबल फंक्शन.
So analytic function is very similar to this analytic function definition is very similar to differentiable function. तो कुछ ज़्यादा complication नहीं करने वाला, just try to remember in this way. So okay, so if it is analytic, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि वो analytic है region R में, if this is your region R, and if I say that it is analytic in region R, इसका मतलब क्या है, वो analytic है हर एक point पे, because analytic function आप point पे ही check करते हो. Analytic function आप पॉइंट पे ही चेक करते हो, सरफेस पे या रीजन पे नहीं चेक करते हो. जैसे कंटिन्यूस फंक्शन आप बोलते हो, कंटिन्यूस फंक्शन आप पॉइंट पे चेक करते हो. अगर वो सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस आता है तो ही आप बोलते हो कि वो इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, बिकॉज इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन दैट इंटरवल. ठीक है. सो इन अ सिमिलर वे एनालिटिक फंक्शन वी हैव टू चेक पॉइंट वाइज. इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट देन वी कैन से दैट इट इज एनालिटिक ओवर अ रीजन आर. अगर रीजन आर में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, हर एक पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूस आ रहा है तो वो टोटल इस रीजन पे ही कंटिन्यूस होगा. ठीक है. यस. ओके. नो. एंड नाउ ओके. सो आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस लास्ट पार्ट एंड देन विल स्टॉप. जैसे एनालिटिक फंक्शन में इतना ही लेना है, एनालिटिक फंक्शन का लेना है. ओके. इसलिए प्लीज फोकस, बी फोकस. अभी मेन पार्ट इंट्रोड्यूस करो जिसके ऊपर एग्जांपल्स मुझे कल के लेक्चर में लेने. So at least give me your concentration at least for last 5 minutes. Okay. Now the condition for the analytic function. Okay. आपका भी ये तो मैंने बोला है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक कब होता है, अगर वो डिफरेंशिएबल होता है. अभी आपका मेजर क्वेश्चन क्या होगा कि आप ये चेक कैसे करोगे, हाउ यू एंश्योर दैट दिस गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, दिस गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. ओके. रियल में तो आप ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी लर्न की है 11-12 से लेकर अभी तक. कंटिन्यूस क्या होता है, डिफरेंशिएबल क्या होता है, ये अभी तक आप लर्न कर रहे हो. बट नाउ यू हैव टू लर्न दिस सेम थिंग बट फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर. इसलिए एक मैं आपको रिजल्ट देने वाला हूँ, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले. ओके. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंडीशन और हाउ यू एंश्योर दैट योर गिवन फंक्शन इज एनालिटिक. ठीक है. तो उसके लिए एक सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कौन सा है, कॉची रीमान इक्वेशन. ठीक है. इसका प्रूफ मैं नहीं ले रहा बट दिस इज वन ऑफ द टूल आई कैन से विच गिव्स द रिजल्ट दैट गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट. अब देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है. डेफिनेशन ये है, इस डेफिनेशन को चेक करने के लिए एक रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूँ. ओके. दैट रिजल्ट इज कॉल्ड एज कॉची-रीमान इक्वेशन. ठीक है. ओके. आई क्विकली रीड दिस रिजल्ट. द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई टाइम्स वी ऑफ एक्स वाई इज टू बी एनालिटिक. या सिंपली आपका ये एफ ऑफ जेड फंक्शन एनालिटिक कब होता है, इफ the partial derivative means real, u means real part, v means imaginary part. So the partial derivative of u with respect to x, the partial derivative of u with respect to y. Okay. पार्शियल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि u इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, एक्स एंड वाई का फंक्शन है वो, तो आप x से भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, y से डिफरेंशिएट कर सकते हो. दो वेरिएबल का फंक्शन इसलिए वो पार्शियल डेरिवेटिव से करना होगा. सो it is called as analytic function if the partial derivative of u with respect to x, u with respect to y, v with respect to x, v with respect to y, ये सारे वैल्यूज आपके क्या आने चाहिए, कंटिन्यूअस. ठीक है. ये सारे वैल्यूज आपको क्या चाहिए, कंटिन्यूअस इन अ रीजन आर. नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अभी ये कंडीशन आपको कहीं पे भी चेक नहीं करने की वो कंटिन्यूअस है कि नहीं. ओके. क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको सिलेबस में सारे ही फंक्शन ये क्या है, डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन है सिलेबस में. सिलेबस में जहाँ पे भी थ्योरी प्रॉब्लम आता है वो क्वेश्चन आपका ट्रिवियली कंटिन्यूअस होगा, ट्रिवियली डिफरेंशिएबल होगा. तो वो चेक कहीं पे भी आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्टली फोकस करना है सेकंड कंडीशन के ऊपर. कंडीशन क्या है आप देखो, यू को क्या करो, एक्स से डिफरेंशिएट करो, that is dabba u by dabba x, that value must be equal to dabba v by dabba y. So u का with respect to x must be equal to v का with respect to y, ये सेम चाहिए. and u का with respect to y must be equal to v का with respect to x but minus time. So these are called as CR equation. Dabba u by dabba x equal to dabba v by dabba y and I can say dabba u by dabba y is equal to minus times dabba v by dabba x. अगर ये दो इक्वेशन या ये दो वैल्यूज इक्वल आते then we call that function as analytic function. ठीक है. एंड ये तो हो गया कार्टेशियन के केस में, मतलब एक्स एंड वाई में फंक्शन आता है तो ठीक है. सेम रिजल्ट है अगर वो आर एंड थीटा में फंक्शन आता है, अगर वही फंक्शन आप ले रहे हो बट आर एंड थीटा में, तो रिजल्ट सेम होगा. यू का विद रिस्पेक्ट टू आर, यू का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी का विद रिस्पेक्ट टू आर, वी का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये सारे फंक्शन आपको कंटिन्यूअस चाहिए. हाँ, यहाँ पे कंडीशन आपकी अभी चेंज हो रही है. कंडीशन क्या है, यू का विद रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू वी का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बट मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है 1 बाय आर. That is dabba u by dabba r equal to 1 by r into dabba v by dabba theta, and dabba v by dabba r, v का with respect to r is equal to minus 1 by r into dabba u by
डाई बाय थीटा। एक याद रखो सेकंड ऑटोमेटिक आ जाता है, कैसे? यू की जगह पे वी रख दो, वी की जगह पे यू रख दो एंड माइनस साइन दे दो, कुछ नहीं है बाकी। आप देखो यहाँ पे वी आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है और बीच में माइनस साइन है, ठीक है। ये कहाँ पे देना है? 1/r यू को देना है, तो ये भी चेंज करना होगा, ये यहाँ पे लेके जाना होगा। सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस बाय एनी ट्रिक, ठीक है। सो दिस आर योर स्टैंडर्ड CR इक्वेशन। इफ आपका जो भी गिवन फंक्शन है, ये फंक्शन अगर ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, देन वी कॉल दैट फंक्शन टू बी एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज।